और बेटे की गाड़ी को क्यों रोका? कराची पुलिस का अफसर ट्रैफिक पुलिस एहलकार से उलझ पड़ा। मुश्तइल अफसर की ट्रैफिक पुलिस के एहलकार से झगड़े की फुटेज सामने आ गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकार डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अफसर से खौफजदा फरार होने की भी कोशिश की। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक बोर्ड बेसन थाने में तैनात पुलिस अफसर के बेटे की गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ने रोका। गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट थी और शीशे भी काले थे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने एएसआई गुलजार को मुअत्तल कर दिया। अनुषा जाफरी हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद होंगी। आपको बताएं, कराची पुलिस का अफसर ट्रैफिक पुलिस एहलकार से उलझ पड़ा और उलझने की वजह थी बेटे की गाड़ी को रोकना। मुश्तइल अफसर की ट्रैफिक पुलिस एहलकार से झगड़े की फुटेज भी सामने आ गई है। अनुषा जाफरी ने हमें ज्वाइन किया है। अनुषा, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े पर। बिल्कुल, क्लिफ्टन 3 तलवार पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस आमने सामने। बेटी की गाड़ी को क्यों रोका? कराची पुलिस का अफसर ट्रैफिक पुलिस से उलझ गया। मुश्तइल अपराध की ट्रैफिक पुलिस के एएसआई से झगड़े की वीडियो जो है वो सामने आ गई। ट्रैफिक पुलिस का एएसआई डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अफसर से खौफजदा फरार होने की कोशिश की। बोर्ड बेसन थाने में तैनात पुलिस अफसर के बेटे की गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ने रोका था। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी की फैंसी नंबर प्लेट आवेजा थी, शीशे भी जो है वो काले थे। गाड़ी रोकने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का अफसर मौके पर जो है वो पहुंच गया। ट्रैफिक अफसर से जो है वो बदतमीजी की। वाकया जो है वो गुज़िश्ता रोज क्लिफ्टन थाने की हदूद में जो है वो पेश आया था। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक जो है 3 तलवार पर ट्रैफिक पुलिस से झगड़ा करने वाले पुलिस अफसर को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। एसएसपी साउथ इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो एएसआई को मुअत्तल किया है। मुअत्तल होने वाला अफसर एएसआई गुलजार बोर्ड बेसन में जो है शोबा तफ्तीश में जो है वो तैनात था। एएसआई ने बेटी की फैंसी नंबर प्लेट गाड़ी रोकने पर ट्रैफिक पुलिस से जो है वो झगड़ा किया था और ये वीडियो जो है वो वायरल हुई थी। अब इस पर जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के एसएसपी है उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर इस पर एक्शन लेते हुए जो है वो तो एएसआई को जो है वो मुअत्तल कर दिया है, जबकि उसकी गाड़ी के पीछे भी जो है वो टिंटेड और जो है बताए जा रहे थे। इस हवाले से जो है वो पुलिस ने फौरी कार्रवाई की है और इस एएसआई को जो है वो मुअत्तल किया है। अब जो है वो जो वाकया है इस हवाले से मजीद जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो जो है वो एएसआई के खिलाफ जो है वो की जा रही है। कल रात गुज़िश्ता रोज अब्दुल नईम शराजी ने इसको मुअत्तल किया है जब ये वीडियो वायरल हुई है तो जी। और इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से जो एएसआई वो ट्रैफिक एहलकार से बदतमीजी कर रहा है। जी, अच्छा ये बताइएगा अनुषा, क्या कानून पर अमल कराने वाले कानून से अपने आप को मुस्तस्ना समझते हैं? बिल्कुल, देखिए इस तरीके से कई ऐसे वाकयात होते हैं जो कि बासर होते हैं। वो अपनी गाड़ी को शीशे ताले करवाने के बाद उस पर फैंसी नंबर प्लेट लगवा कर जो है वो इस तरीके की अगर उनको कोई रोके तो वो मुश्तइल हो जाते हैं और फिर बदतमीजी करने लगते हैं। कानून सबके लिए जो है वो बराबर तो होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं ऐसे वाकयात है जो है वो जब ये तल्ख कलामी होती है तो ये वीडियो जो है वो बनाई गई किसी की जानिब से और वायरल की गई, जिस पर फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए जो है वो एएसआई को मुअत्तल किया, जो कि शोबा तफ्तीश डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है वो तैनात था। और अब जो है वो जैसी वीडियो वायरल हुई है तो उस पर जो है वो एसएसपी ने सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो जारी किया, उस एहलकार को जो है मुअत्तल किया है। जी अच्छा अनुषा, रैंकिंग के हवाले से बताइएगा कि ये ट्रैफिक एहलकार जो है इसका रैंक क्या होता है और एएसआई किस रैंक पे होता है, क्योंकि वो शख्स बहुत ज़्यादा खौफजदा नज़र आ रहा है फुटेज में। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक के जो है वो रैंक्स होते हैं जिसके अंदर एसओ भी होते हैं और आरओ भी होते हैं। मुख्तलिफ रैंक्स के अफसरान जो है वो ट्रैफिक एहलकार में मौजूद होते हैं जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। जिस सेक्शन पे तैनात था ये क्लिफ्टन का इलाका 3 तलवार की तरफ जो है वो बताया जा रहा है जहाँ पर ये वाकया पेश आया और ये एक एएसआई था शोबा तफ्तीश का, उसके बेटे को उसकी गाड़ी को जो है वो रोका था जिसकी फैंसी नंबर प्लेट थी और गाड़ी के शीशे काले थे। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने जो है वो सख्ती से अहकाम जारी किए कि फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। और साथ ही साथ जो है वो ये भी कहा जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी जो है वो इन गाड़ियों को रोक कर चेक करके इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ। लेकिन जब ये बासर अफराद जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं तो इस तरीके से बदतमीजी जो है वो सामने करते हैं, जिसके बाद जो है वो जब ये वीडियो वायरल हुई है उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो ऑपरेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसको जो है मुअत्तल किया है और अब जो है वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो कहिएगा एएसआई गुलजार को मुअत्तल तो कर दिया गया है, लेकिन क्या मुअत्तली काफी है? क्योंकि अगले 15 दिन के अंदर आप हमें खबर दे रही होंगी कि एएसआई को कहीं और लगा दिया गया है। मुअत्तल के बाद जो है वो फौरी तौर पर लगाया नहीं जा सकता जब तक जो है वो इंक्वायरी मुकम्मल ना हो, इंक्वायरी क्लियर ना हो। इंक्वायरी क्लियर जो है वो एडिशनल आईजी कराची करते हैं, फर्स्ट मुकम्मल इंक्वायरी बैठती है, इनको जो है वो सस्पेंशन के बाद जो पेंडिंग इंक्वायरी होती है वो की जाती है और जब तक वो इंक्वायरी क्लियर नहीं होती उस हवाले से तब तक जो है वो उसको कहीं पर तैनात नहीं किया जा सकता। जी
बिल्कुल कहीं पे तैनात नहीं किया जा सकता। बेटे की गाड़ी को क्यों रोका? कराची पुलिस का अफसर ट्रैफिक पुलिस एहलकार से उलझ पड़ा। मुश्तइल अफसर की ट्रैफिक पुलिस के एएसआई से झगड़े की फुटेज सामने आ गई है। एक कानून पर अमल करवाने वाला दूसरे कानून पर अमल करवाने वाले से झगड़ पड़ा है। अनुषा, कानून पर ये कैसे अमल करवाएंगे आवाम से? बिल्कुल, देखिए ये बेटा बताया जा रहा है एएसआई का, जो कि ट्रैफिक में तो पुलिस में तो नहीं है, लेकिन बेटा है। बेटा होने की वजह से जो है वो एएसआई ने जो है वो इस तरीके से बदतमीजी की और ये सब मामला सामने आया। उसने अपने बाप को चेक किया कि वो पुलिस में है और इस तरीके से जो है वो ये कर रहा है। फिलहाल जो है वो जो ट्रैफिक एहलकार था उसने भी जो है वो वहाँ पर मौजूद था और उसको भी उसका चीजें वगैरह छीनी है उसके एएसआई के बेटे की जानिब से। अब जब भी वीडियो वायरल हुई है तो फिर ये बाकायदा तौर पर उसको जो उसका बाप था उसको भी जो है वो सस्पेंड किया गया है, क्योंकि जो बेटा था उसका वो सिटीजन है एक तरीके से, जो कि उसको अलाउ नहीं है इस तरीके से जो है वो काले शीशे लगाकर फैंसी नंबर प्लेट लगाकर घूमना, क्योंकि इसके खिलाफ जो है वो कराची में क्रैकडाउन जारी है। तो जितनी भी गाड़ियां हैं जिन पे काले शीशे हैं, टिंटेड हैं, फैंसी नंबर प्लेट हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां पुलिस की जानिब से पुलिस कर रही है। ट्रैफिक पुलिस भी कर रही है, चालान भी काट रही है, जिसके बाद जो है वो चालान उस पर कटता, लेकिन उसे चालान नहीं कटवाया और अपने बासर होने का सबूत दिया और बताया कि मेरा बाप जो है वो पुलिस के अंदर एएसआई है, शोबा तफ्तीश साउथ के अंदर। तो इस तरीके से फिर जब ये वाक़िया सामने आया है, फिर जो है वो बाकायदा तौर पर ये वाक़या सामने आने के बाद मुअत्तली हुई। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। की आड़ में भिखारियों को सऊदी अरब भेजने का मामला, मुल्तान के ट्रैवल एजेंट ने मुकदमा कलअदम करार देने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने एफआईए और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात लेते हैं मुमताज जमाली से। जी देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। उम्रा के आड़ में भिखारियों को सऊदी अरब भेजने का ये मामला है और ट्रैवल एजेंट ने जो है मुकदमा कलअदम करार देने से मुतल्लिक आज सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। ट्रैवल एजेंट पर मुल्तान में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार पर क्या इल्ज़ाम आता है, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उम्रे की आड़ में जो है भिखारियों को सऊदी भेजने की कोशिश की है। उनका ये मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ टिकट करवा सकता है, वीज़ा लगाना उनका काम नहीं है, ना ही उनकी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा एफआईए को अदालत ने नोटिस जो है वो जारी कर दी हैं। साथ ही साथ अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन से जो है जवाब भी तलब किया गया है। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि एफआईए ने उन पर ये मुकदमा दायर किया है और उस मुकदमे में ये एफआईए की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि जो दरख्वास्त गुजार शहरी हैं मोहम्मद अता, उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने भिखारियों को सऊदी अरब भेजने की कोशिश की है, वो भी उम्रा के आड़ में। रंगी की निजी सोसाइटी में रिहायशी प्लॉट पर स्कूल की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त, एसबीसीए ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। शुक्र करें रिहायशी प्लॉट पर स्कूल ही चलाया जा रहा है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। आप नहीं चाहते बच्चे तालीम हासिल करें? तफसीलात जान लेते हैं, मुमताज जमाली से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें जी, सिंध हाई कोर्ट कराची में कोरंगी में निजी हाउसिंग सोसाइटी में जो है रिहायशी प्लॉट पर स्कूल चलाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दौरान समाअत अदालत ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि क्या आप नहीं चाहते कि बच्चे जो है तालीम हासिल करें, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि स्कूल के लिए एक और प्लॉट मुख्तस है। रिहायशी प्लॉट पर जो है स्कूल चलाने से यहाँ के रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शुक्र करें सिर्फ स्कूल ही चलाया जा रहा है, यहाँ पर कोई किसी को पूछने के लिए भी नहीं है। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जो है रिपोर्ट तलब कर ली है और दरख्वास्त की समाअत भी जो है 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहरियों को जदीद तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम। सिविल अस्पताल कराची में जदीद तिबी आलात और फर्नीचर पहुँचा दिया गया, मुख्तलिफ शोबों को फराहम किया जाएगा। बात करेंगे फरहान खान से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर का का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल से आपको रिपोर्ट करें, जहाँ पे जदीद तिब्बी आलात और सहूलियात जो फराम करने का सिलसिला जारी है। एमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर खालिद बुखारी की जानिब से एक और ऐसा इकदाम देखने में आ रहा है जो सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए अस्पताल में नया फर्नीचर तकसीम किया जा रहा है। साथ ही साथ जो वो नई तिब्बी आलात और मशीन भी जो वो नफ्स की जा रही है। इस वक्त मेरे कैमरामैन फरहान अगर आपको दिखाएँ तो ये वो तमाम सामान है जो कि आज यहाँ पर तकसीम किया जाएगा। ये एमरजेंसी से रिलेटेड कुछ फर्नीचर
फर्नीचर है, साथ ही बेड्स हैं, पोर्टेबल्स हैं और दीगर स्ट्रेचर हैं और ऐसे कुछ जदीद बेड्स भी इसके अंदर शामिल हैं जो कि मरीज़ों को जो वो बआसानी उनको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब में अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे स्ट्रेचर ट्रॉली भी मौजूद है जो इमरजेंसी के अंदर ऑपरेशंस वगैरह के अंदर इस्तेमाल की जाती है। जबकि दूसरी जानिब फर्नीचर्स के अंदर स्टाफ चेयर्स, डॉक्टर्स की चेयर्स और मरीज़ों के बैठने के लिए, तीमारदारों के लिए भी यहाँ पे जो वो तमाम तर फर्नीचर जो वो लाया गया है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम तिब्बी आलात की बात की जाए तो मुख्तलिफ जो वो जदीद मशीनरीज़ भी नफ्स की जा रही हैं। पोर्टेबल एक्सरे मशीन जो वो नफ्स की जा रही है। 2 अल्ट्रासाउंड मशीन्स सिविल अस्पताल के मुख्तलिफ शोबेजात के अंदर आज लगाई जाएंगी, जिसकी तकरीब का आगाज़ अब से कुछ देर कबल किया जाएगा। तमाम तर सहूलियात यहाँ पर लाने का मकसद मरीज़ों को जो वो बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। जी। और बच्चे इलाज के लिए दरबदर, वालिदैन ख्वार हो गए। बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल की ओपीडी तीसरे रोज भी बंद है। NICH अस्पताल के डॉक्टर सरापा एहतजाज है, सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। वालिदैन बच्चों की सेहत के लिए इंतहाई फिक्रमंद है। ओपीडीज बंद होने से मायूस वापस लौटने लगे। बात कर लेंगे इब्राहिम रिंद से, वहीं पर मौजूद हैं डॉक्टर्स के साथ, बताइएगा। जी देखिए बिल्कुल NICH अस्पताल में भी आज सारा दिन एहतजाज रहा। ओपीडीज बंद रही, वहाँ पे मरीज शदीद परेशान रहे, वालिदैन भी परेशान रहे और इसके साथ साथ जिना अस्पताल के डॉक्टरों ने भी तमाम ओपीडीज का बाइकाट करके एहतजाज शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि तनख्वाहें नहीं मिल रही, इस वजह से ये एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टरों से, वो इस हवाले से क्या कहेंगे। बताइएगा आपके एहतजाज का सिलसिला जारी, क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे देखें, आप देखें कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन या यंग डॉक्टर्स वालों को हाउस ऑफिसर्स PGs जो जिना हॉस्पिटल चलाते हैं उनको कभी भी सैलरी टाइम पे क्यों नहीं मिलती। हमें हर साल यही टोपी कराई जाती है कि आपका बजट रिलीज़ नहीं हुआ, आपका बजट रिलीज़ नहीं हुआ। भाई बाकी सारे तो महकमे हैं, अगर उनका बजट टाइम पे आता है, उनको सैलरी टाइम पे आती है, तो हम डॉक्टर्स को क्यों नहीं दी जाती। हमारा यह मुतालबा है कि हम डॉक्टर्स को 4-4, 5-5 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही। आज के महंगाई के दौर में ये डॉक्टर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। एक तो हमारी तनख्वाहें पहले से ही कम हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, उसके बावजूद जो हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर्स जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो हाउस ऑफिसर्स हैं, उनको सैलरी टाइमली नहीं दी जाती। हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें टाइम से सैलरी दी जाए, कि हमें स्ट्रक्चर दिया जाए, वरना हम आगे OPDs का और इमरजेंसी का बाइकाट करने का भी हम सोचेंगे। ठीक है, जैसे कि इन मर्द डॉक्टरों का कहना है कि सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। इसके साथ साथ जो है लेडी डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहेंगे। आप बताएं कि क्या सिक्योरिटी के भी मसले हैं, NICH में एहतजाज चल रहा है, आप लोगों ने भी अब तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज शुरू कर रखा है, मरीज बेचारे कहाँ जाएंगे। जब हमें हमारे हक नहीं मिलेंगे तो हम मरीजों को क्या ही इलाज करेंगे सही तरह से। जब हम रोज़ आते हैं यहाँ पे, पूरा हम अपने मरीज़ों का पूरा ख्याल रखते हैं, उनकी पूरी हम ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन हमारी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं। हम यहाँ पे रोज़ कितने का ट्रांसपोर्ट का हमारा कितना खर्चा होता है यहाँ आने जाने का रोज़ का, आप ये खुद सोचें। तो हमारे अगर सैलरी ही इशू नहीं करेंगे तो हम वो पूरा कैसे करेंगे और कैसे आएंगे जाएंगे खुद। ठीक है, आपकी इंतजामिया से कोई बात हुई कि मुज़ाकरात हुई तनख्वाहों के हवाले से। हम 3 महीनों से ही उनको कह रहे हैं और वो 3 महीनों से ही हमें एक हफ्ते पे वो कर रहे हैं कि 1 हफ्ते के बाद देंगे, 1 हफ्ते के बाद आप पूछ लीजिएगा, 20 तारीख पे देंगे, 25 तारीख पे देंगे, ऐसे करते करते 3 महीने गुजर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ दूसरे यहाँ पे यंग डॉक्टर एसोसिएशन के अहदेदार भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। आप बताएं क्या डिमांड्स हैं। आप लोग, आपके खुद घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं कि तनख्वाहें नहीं मिल रही, क्या कहेंगे। देखें, मेरा इस मरतबा जो बिजली का बिल आया है वो 30,000 से ज़्यादा का आया है और मुतवातिर बिजली के बिल हमारे इतने आ रहे हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, राशन के बिल इतने हैं और हमें 4 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। हमें उन दोस्तों से पैसे लेने पड़ रहे हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। हम लोग तो मेजोरिटी तो जो जहाँ पे JPMC में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी तो सारी ज़िंदगी उधार पे चल रही है। एक डॉक्टर्स जो एक सर्जन बनता है वो अपनी ज़िंदगी के 32 साल वक्फ कर देता है सर्जन बनने के बाद, और उसका सिला हमें ये मिल रहा है कि हम लोग बग़ैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं और 4 महीने से हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। जैसा कि तमाम डॉक्टरों का कहना है कि 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, इनके घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं। आज तमाम OPDs का इन्होंने बाइकाट किया है और इस वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बच्चों के अस्पताल का भी बुरा हाल है, अब जिना अस्पताल का भी बुरा हाल है, जहाँ पे बड़े अफराद मरीज होकर बीमार होकर आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी बुरा हाल है। तो दोनों बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीज शदीद गम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, ख्वार हो चुके हैं। अस्पतालों की इंतजामिया को भी चाहिए, महकमा सेहत सिंध को भी चाहिए कि दोनों अस्पतालों के मामला ठीक रहें ताकि यहाँ पर मुल्क भर से आने वाले मरीजों की मुश्किलात कम हो सकें। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
पीएसओ का माली बहरान संगीन हो गया। एक माह में सिर्फ दरामदी एलएनजी की वाजिबात में 22 अरब रुपए का इजाफा हो गया। पीएसओ के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर वाजिबात 800 अरब रुपए से तजावुज कर गए। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए पीएसओ का माली बहरान मजीद संगीन हो गया है और जरा क्या कहना है कि पीएसओ का सिर्फ दरामदी एलएनजी की मद में जो वाजिबात एक माह में 22 अरब रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। और देखा जाए पीएसओ के मुख्तलिफ सेक्टर मजमूई वाजिबात 803 अरब रुपए से भी तजावज कर गए। और ये भी कहा कि दरामदी एलएनजी की वाजिबात एक माह में 22 अरब रुपए इजाफे से 528 अरब रुपए की बुलंद सतह पे पहुंच गए। और देखा जाए श्री नॉर्दर्न गैस कंपनी ने दरामदी एलएनजी की मद में जो है 528 अरब रुपए अदा करने। और जरा का ये भी कहना है कि दीगर अगर सेक्टर देखिए जिसमें पावर सेक्टर ने पीएसओ के 187 अरब रुपए अदा करने, पीआईए ने पीएसओ को 29 अरब रुपए अदा करने और साथ ही एक्सचेंज रेट के फर्क की मद में वाजिबात जो 57 अरब रुपए से भी तजावज कर गए। जरा क्या कहना है कि पीएसओ ने मुकामी रिफाइनरीज और दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत की मद में अदायगी भी करना है, जिसके लिए मुतल्लिका वजारतों से 50 अरब रुपए वाजिबात की रकम मांग ली गई है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तश्कील दे दिया। वजारत सनत व पैदावार ने स्टील मिल के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बात करेंगे ताहा मलिक से। ताहा, बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तश्कील दे दिया है। वजारत सनत व पैदावार ने स्टील मिल के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वफाकी काबीना की फैसले की रोशनी में नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तश्कील दिया गया था, जबकि नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सैफुल्लाह चट्टा चेयरमैन होंगे। सेक्रेटरी सनत व पैदावार, सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन या जिनके नामजद करदा नुमाइंदे अरकान होंगे। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी सेल या नामजद करदा नुमाइंदे भी इस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रुकन होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टील मिल और एनपीओ का भी अरकान में जो है वो शामिल होंगे। 5000 अरकान में इमरान बशीर, अजीजुल हक नशर, आशिक अली शामिल है। आजाद अरकान में इंजीनियर अफ्तार नदी और अजीम अहमद भी शामिल है। इसके अलावा स्टील मिल के जो मौजूदा डायरेक्टर हैं उनकी जानिब आमिर मुमताज उनकी जानिब से जो है वो स्टील मिल बंद करने की मुखालफत की गई थी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और ताजरों की एफबीआर से छोटे ताजरों से बात करने की अपील। अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स ने कहा है कि छोटे ताजर एडवांस टैक्स अदा नहीं कर सकते। ताजरों पर मजीद बोझ डालना मंजूर नहीं है। बात कर लेते हैं आजराना से। बताइएगा। जी बिल्कुल, बात यह है कि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि एफबीआर ने सनतकारों से मुलाकात की है, जहां अंदर की कहानी जो सामने आई है, जो हम देख रहे हैं, उसके अंदर कहा यह जा रहा है कि छोटे ताजरों पे दोबारा दबाव डालने की जो है वो तैयारी कर ली गई है। और कहा यह जा रहा है कि चाहे ताजिर दोस्त स्कीम हो या उसके तहत तो छोटे ताजरों के ऊपर जो है वो टैक्स नेट का उसको बढ़ाया जाए या उसमें मज़ीद बोझ डालने की बात की जा रही है। मेरे साथ अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स मौजूद हैं। जावेद भाई, क्या ये खबर है जिसके ऊपर आप लोग इतना रद्द अमल दे रहे हैं? आप लोगों में एक तशवीश की लहर है, क्या बात हुई है? देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि सनतकारों ने चेयरमैन एफबीआर से मुलाकात के दौरान ये वाज़ेह पैगाम दिया है जो मीडिया की जीनत बनाया है, जिसमें कहा गया है कि जी जो ताजिर हैं, जो फाइलर हैं, उन पर मज़ीद बोझ डाला जाए और उनको मज़ीद जो है वो सख्तियाँ की जाएँ। तो ये मुमकिन नहीं है। जहाँ से अरबों रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है, जहाँ से सेल टैक्स चोरी हो रहा है, जहाँ से इनकम टैक्स को चोरी किया जाता है, जहाँ से एक्साइज ड्यूटियाँ चोरी की जाती हैं, क्या उन सनतकारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बजाय अपना टैक्स देने के वो छोटे ताजिरों पर टैक्सों पर जो है वो मज़ीद सख्तियाँ पैदा करने की कोशिश में जो है एफबीआर का साथ दें? ये सरासर ज़्यादती है। हमने एफबीआर के चेयरमैन को ये वाज़ेह पैगाम दिया है अपने पैगाम में कि जी आप आएँ, हमारे साथ दोबारा बैठें। टैक्स हम दे रहे हैं, हम देना चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि एडवांस इनकम टैक्स जो है वो आपको दिया जाए। शम्स ने वाज़ेह तौर पर ये बात बताई कि चेयरमैन एफबीआर के साथ सनतकार मिलके जो है उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन उसके अंदर ये बात तय पाई कि छोटे ताजरों के ऊपर जो बोझ डालने के बजाय हुकूमत या एफबीआर जो है वो उन छोटे ताजरों के साथ बैठे। जो ताजिर तो स्कीम के जिस तरीके से हम देख रहे थे कि एडवांस टैक्स जो मांगा जा रहा था उसको यस्तर जो है मुस्तरद किया गया, लेकिन अब उसके लिए इनका कहना है कि हमारे साथ बैठ के कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। ये ना करें कि आप बड़े सनतकारों जो खुद जो है इन सेल टैक्स की चोरी में मुलव्वस होते हैं उनके साथ बैठ के एक प्रेशर बनाया जाए छोटे ताजिर के ऊपर। बैठें, बात करें, ताकि हम सब हुकूमत के लिए चाहते हैं कि टैक्स देना चाहते हैं ताकि हुकूमत चल सके, टैक्स नेट बढ़ सके। ये छोटे ताजिरों की डिमांड है। जी
मुकामी काउंसिल्स के मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी न करने का नोटिस दे लिया गया। महकमा बल्दियात सिंध ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ हैं। आज़ाद, बताइएगा क्या कहा गया है फैसले में? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानब से जो है वक्त पर रकम जो है बल्दियाती काउंसिल को जारी करने के बावजूद बल्दियाती काउंसिल यानी मुकामी हुकूमतों के मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें और पेंशन अदा न करने पर जो है महकमा बल्दियात सिंध ने उन काउंसिल के मेयर चेयरमैन को जो है बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा बल्दियात सिंध की स्पेशल सेक्रेटरी आयशा हमीद की तरफ से एक खत जो है तमाम काउंसिल के मेयर और चेयरमैन को अरसाल किया गया, जिसमें कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मिर्पुखास और शेख बिरेंद्राबाद शामिल है, जिसके जो है कारपोरेशन के चेयरमैन इनको को भी खत अरसाल किया गया, जिसमें लिखा गया है कि सिंध हुकूमत की जानब से माहाना जो बल्दियाती काउंसिल्स हैं उनको ओलिटी शेयर से 50% रकम जो है तनख्वाहों और पेंशन की मद में अदा की जाती है। लेकिन कई काउंसिल्स में जो है मुलाजमीन को वक्त पर पेंशन और जो तनख्वाहें अदा नहीं की जाती है। मामला जो अदालत में चले गए और अदालतों की जानब से इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया गया। उसके बावजूद भी उनके जो मुकामी काउंसिल के चेयरमैन हैं या मेयर हैं उनकी जानब से इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। इस फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद करके हर माह 5 तारीख तक जो है सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन अदा की जाए, वरना इनके खिलाफ सख्त जो ताजीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा बल्दियात सिंध ने तमाम काउंसिल के मेयर और चेयरमैन को आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। वार्निंग जो है खत की शक्ल में जारी की गई, क्योंकि इस वक्त जो मामला है खासतौर पर मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन का जो बल्दियाती काउंसिल की जानब पर वक्त पर अदा नहीं की जाती, जिसके बाद बल्दियाती काउंसिल के जो मुलाजमीन है वो सरापा एल्जार बन जाते हैं। और इसके बाद जो है सिंध हुकूमत ने यानी महकमा बल्दियात ने इस मामले का सख्ती से नोटिस दिया है कि वो अदालत का हुक्म है कि इस फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। इस फैसले पर अमल दरामद के लिए जो है बाकायदा तौर पर तमाम काउंसिल के मेयर और चेयरमैन को सख्ती से पाबंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और शहर कायद में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। समंदर किनारे बसने वाले अली अकबर शाह गोट के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाके को कई माह से पानी की किल्लत का सामना है। आयमा खान की रिपोर्ट। ये मनाजिर हैं कराची में माहीगीरों की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी के इलाके अली अकबर शाह गोट के, जो महीनों से पानी के बहरान का सामना कर रहा है। गोट के बच्चे हाथों में कलम और किताब नहीं बल्कि पानी जमा करने के बर्तन लिए सुबह सवेरे घरों से निकल जाते हैं। किल्लत आब के बाइस रिहायशी बोरिंग का खारा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि पीने के लिए साफ पानी दूर दराज इलाकों से खरीद कर लाते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि कई महीने गुजर गए, लाइन में पानी नहीं आ रहा। खारा पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाइस खारिश और दीगर जिल्द की बीमारियां लग रही हैं। पानी नहीं आता, पानी के लिए बहुत किल्लत हो रहा है। तो हम लोग छोटा छोटा डब्बा मीठा पानी का अगर भरना हो तो 60-70 रुपये का खरीद के लेके आता हूँ। खारा पानी इस्तेमाल करता हूँ। मिल जाता ये बोरिंग का पानी से, वो खारा पानी से हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमारे सारे खारिश हो रहा है, दाना निकल रहा है, अभी पानी नहीं मिल रहा है। तर्जुमान कोस्टल मीडिया कमाल शाह का कहना है कि माहीगीर तबका गरीब है। महंगाई के इस दौर में इनके लिए पानी भी खरीद कर इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। देखो, ये अली अकबर शाह गोट इब्राहिम हैदरी की जो आबादी है, तकरीबन मैं कहता हूँ ये जो तबका है वो माहीगिरी से वापसा है। कि माहीगिरों की कदीम बस्तियाँ हैं, लेकिन पानी मैं समझता हूँ इनके पास पानी अगर आता भी है तो 3 महीने के बाद एक मरतबा पानी आता है, या 1 महीने के बाद एक मरतबा पानी आने के बाद फिर इनके पास बंद हो जाता है। आधा घंटा 1 घंटा देते हैं। इलाका मकीन मुंतजिर हैं कि कोई हुकूमती नुमाइंदा इनकी फरियाद सुने और किल्लत आब का मसला हल करे। समंदर किनारे रहने वाले इब्राहिम हैदरी अली अकबर शाह गोट के मकीन गुज़िश्ता कई माह से पानी की किल्लत का शिकार हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इलाके में पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इमरान एके के साथ आयमा खान, सिटी 21। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का कराची में स्टेज सज किया। आर्ट्स काउंसिल कराची में मेगा इवेंट जारी। मज़ीद जान लेते हैं हक्सा शेख से, बताइएगा।
जी, रोशनियों के शहर में सजा है सकाफती रंग का मेला। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के अंदर वर्ल्ड फेस्टिवल कल्चर का जो है आगाज़ हो गया है और जो यहाँ की तकरीबात हैं वो भी जारी हैं। आज जो है छुट्टी का दिन है, हफ्ते का दिन है, तो आज दिन से ही दोपहर के रोज़ से ही गेमा गेमी शुरू हो जाएगी। 1 बजे यहाँ पे साउथ अफ्रीका का जो ग्रुप है वो डांस वर्कशॉप परफॉर्म करेगा और यहाँ पर जो आर्ट्स काउंसिल के स्टूडेंट हैं वो भी हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा जो डांस के गुण सीखना चाहते हैं वो भी रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर आ सकते हैं, उसका हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पर जो शाम में 5 बजे जो है बिहाइंड दी एग्जीबिशन होगी, उसकी जो मेहमान खुसूसी होंगे वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार अली शाह होंगे, जो अहमद शाह के साथ इस जहाँ का इफ्तिताह करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर 40 से ज़ायद ऐसे ममालिक हैं जिनसे 450 फ़नकार यहाँ मौजूद हैं। 100 से ज़ायद परफॉर्मेंस हैं। रात के टाइम 9 बजे मेगा कॉन्सर्ट इवेंट होगा जिसके अंदर जो हमारे कराची शहर के बासी हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं इस इवेंट का और कराची शहर में बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की इस इवेंट को एंजॉय करने के लिए भी आएगी। ये हमारा रोशनियों का शहर है। जो यहाँ का इस इवेंट का, इस फेस्टिवल का मकसद है कि जो दुनिया भर से ममालिक में से जो फ़नकार आ रहे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दें, उसको उस परफॉर्मेंस को फ़रोग़ देना है। तो यहाँ पर शाम में काफ़ी सारे इवेंट्स भी होंगे जो दोपहर दिन से ही शाम तक गेमा गेमी यहाँ पर जारी रहेगी। जी।